हर पार्टी, चाहे वो एनडीए हो चाहे इंडिया, वो बिहार को चाहती है, जीतना चाहती है। बीजेपी के लिए जो है एक गले की फांस है, क्योंकि अगर बिहार निकल गया तो बंगाल जाएगा, असम जाएगा, केरला जाएगा, पंजाब जाएगा, उत्तर प्रदेश जाएगा। और इसीलिए तमाम हथकंडों में एक जातीय जनगणना का हथकंडा जो सत्ता पक्ष में जो एनडीए है वो अपना कर करके वहां जो है अति पिछड़ा कहा जाता है, वो राजनीतिक में परिपूर्ण है, पके हुए है और जवाब देना जानते हैं। में करते, आप तेलंगाना में करते, अन्य राज्यों में करते, लेकिन आपकी कथनी और करनी में फर्क है। मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी देश के लिए नहीं, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कि मैं प्रधानमंत्री बनो। क्या कहेंगे, पूरा विपक्ष और आप भी जातीय जनगणना के लिए मांग कर रहे थे, मोदी कैबिनेट ने उसको मंजूरी दे दी है, क्या लगता है कि विपक्ष की आगे झुकेगी मोदी सरकार? देखिए जर्नलिस्ट महोदय, इसके लिए मोदी जी को धन्यवाद का पात्र कह सकते हैं, लेकिन ये राजनीतिक से ओतप्रोत है। ये जो जातीय जनगणना जो बहुत सालों से लगातार मांग हो रही थी, पूरे भारत की जनगणना होती है, उसमें जातीय जनगणना की कितने कौन से, अगर आप जात की बात कर रहे हैं, नफरत और मोहब्बत की बात कर रहे हैं, तो जातीय जनगणनाओं के बाद जो हमारे संविधान की समता का अधिकार आर्टिकल 14 और 15 है, जिसमें सभी को अधिकार मिलना चाहिए, समानता के साथ मिलना चाहिए। दूसरा ये कि आरक्षण किस आधार पर किसको कितना मिल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि एक को तो ज्यादा मिल रहा और एक को आप नहीं दे रहे। तो इसीलिए जातीय जनगणना की आवश्यकता भारत में आन पड़ी है, क्योंकि यहाँ की जो हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो कानून भी चल रहा है और जो हमारा देश के अंदर सब देख रेख कर रहे हैं, वो सब जात और धर्म के आधार पे कर रहे हैं। अगर राष्ट्र के नाम पे होता, अगर संविधान का मान सम्मान होता, तो इस तरह की मांग नहीं होती। जहां धर्म और जात आ जाता है तो सबका अधिकार, समता का अधिकार, भागीदारी आ जाता है, हिस्सेदारी आ जाता है, आर्थिक आजादी आ जाता है। और इस आधार पर आगे देश को चलना चाहिए और उस आधार पर चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों को एक बन करके इस कानून पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होते हुए जल्दी से जल्दी जातीय जनगणना करानी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि अन्य परियोजना की तरह सिर्फ बात ही होता रहे और कार्रवाई नहीं हो, तो ये ढाक का 3 पात हो जाए। क्या माना जाए कि सरकार विपक्ष के दबाव में आके झुक के जातीय जनगणना करा रही है कि विपक्ष ने क्या सरकार की अंतरात्मा जाग गई? नहीं, कोई अंतरात्मा नहीं जाग गया और किसी के दबाव में नहीं आ रहा, बल्कि हर को लग रहा है कि मुझे किसी तरह से सत्ता में बने रहना है। इस वक्त भारत का एक जो ध्रुव है, एक धुरी है, वो बिहार है। बिहार एक बड़ा राज्य है, वहां पे विधानसभा हो रहा है। हर पार्टी, चाहे वो एनडीए हो चाहे इंडिया, वो बिहार को चाहती है, जीतना चाहती है। बीजेपी के लिए जो है एक गले की फांस है, क्योंकि अगर बिहार निकल गया तो बंगाल जाएगा, असम जाएगा, केरला जाएगा, पंजाब जाएगा, उत्तर प्रदेश जाएगा। और इसीलिए तमाम हथकंडों में एक जातीय जनगणना का हथकंडा जो सत्ता पक्ष में जो एनडीए है वो अपना कर करके वहां जो 38% जो है अति पिछड़ा है, 17% जो मुसलमान हैं और जो बाकी जो पिछड़ा कह करके जो कह रहे हैं 64% और 80% है, उनको लोक लुभावना करके कर्पूरी ठाकुर का जो फॉर्मूला है उसको जो है उसको छीन सके और अपना सत्ता हथियार सके। ये सारा गेम बिहार के विधानसभा को देखते हुए ये सारा सत्ता पक्ष कर रही है। अच्छी बात है, किसी को देख के करें, लेकिन जल्दी करें। देर करेंगे तो बिहार के लोग जो है अति पिछड़ा कहा जाता है, वो राजनीतिक में परिपूर्ण है, पके हुए हैं और जवाब देना जानते हैं। एक तरफ तो बीजेपी के लोग कह रहे थे कि बटोगे तो कटोगे, अब जाति जनगणना करा रहे हैं, बताइए क्या कहेंगे इस पे? महोदय, जो बीजेपी है, जो कभी दीपक लेकर के निकले थे, आज वो आरएसएस का एक विंग है। लोगों को खाली बीजेपी दिख रहा है, लेकिन बीजेपी का 256 शाखाएं हैं। आज उन तमाम शाखाओं में कुछ शांति की बात करते हैं, कुछ अशांति की बात करते हैं, कुछ तोड़ फोड़ कर रहे हैं, एक दूसरे पे दोषारोपण कर रहे हैं, एक दूसरे पे अटैक कर रहे हैं। ये कई घटनाएं आपको भारत में मिलती है। तो वो जो है, ये इनकी जो पॉलिसी है कि जैसा देख वैसा कर, तो ये सब जो है
मुंह देख करके काम करते हैं कि बिहार के अंदर जो पिछड़ा है उनके बिना वोट लिए हम बिहार में राज नहीं कर सकते। तो ये जो है पलटते रहते, चूंकि वहां पे इनके जो सहयोगी हैं वो पलटू राम है, नीतीश कुमार है, जेडीयू है, और जेडीयू के बिना बीजेपी वहां सपना नहीं देख सकती। तो इस तरह से हर इशू पे न सिर्फ राजनीतिक समीकरण से बल्कि तमाम इशुओं से बीजेपी कहीं भी एक ढर्रे पे, एक पॉइंट पे, एक योजना परियोजना पे नहीं टिकी, हमेशा बदलते रहती है। और यही कमोबेश विपक्ष में भी मिल रहा है। इसलिए नया विकल्प की जरूरत है बिहार के अंदर और देश के अंदर। अब नया विकल्प चाहिए, युवा युवी का विकल्प चाहिए, और उसके लिए डॉक्टर दुआ जो है विकल्प दे रहा है। अब सोचना और समझना जनता को है, और वो विकल्प है ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स नेशनल पार्टी एनपी, अहरा नेशनल पार्टी, जो इन्वेलप लेकर के बिहार के अंदर जा रही है। लेकिन अब समझना और समझाना है, और देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, और हमें संविधान को भी बचाना है, जिसका ये लोग धंधा पानी कर रहे हैं। राहुल गांधी जी लगातार पार्लियामेंट में कह रहे थे कि मैं जाति जनगणना करा के रहूंगा, जाति जनगणना होके रहेगी। क्या राहुल गांधी के दबाव में आके झुक गई सरकार? राहुल गांधी विपक्ष का मुद्दा खत्म हो जाएगा क्या? बात नहीं, विपक्ष का मुद्दा था, राहुल गांधी बोलते रहे, पप्पू जी है, सब करते रहे, लेकिन जब उन्होंने जर्नलिस्ट महोदय विपक्ष का नेता है लेकिन परिपक्व नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि जब उन्होंने घोषणा और मांग की थी तब भी कई राज्यों में उनकी सरकार थी, उस राज्यों में जाति जनगणना शुरू करा देना चाहिए था। तो बोल करके चुप हो गए और ये कहते रहे कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा तो करूंगा। आप कमाल की बात कर, आप बिहार से जब ये आवाज उठी थी, बिहार में जैसे भी बना कुछ जनगणना हुआ लेकिन बाकी रोक दिया गया, उसको पूरा कंप्लीट करते। आप कर्नाटक में करते, आप तेलंगाना में करते, अन्य राज्यों में करते, लेकिन आपकी कथनी और करनी में फर्क है। मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी देश के लिए नहीं, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, इसके लिए वो काम कर रहे हैं। और इसीलिए जनता सब समझती है, सब जानती है, और इसीलिए ठोक के रखी है। और कोई भी बात करते आए हैं, कह रहे सामाजिक न्याय मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य है। करने से, आप कह रहे स्वार्थ की बात करने से होता है, करने से होता है। इसीलिए तो बीजेपी का करेंगे ना, क्या सत्ता में, आप जहां सत्ता में वहां कुछ किया क्या? आप विपक्ष में शैडो प्रधानमंत्री हैं, आपका जो है आवाज उस तरह का रहा क्या? बिल्कुल होता है, उसके बिना नहीं होता। आप लोगों को जोड़िए, आप इतनी सारी विधेयक आ रहा है, चाहे वक्फ पे हो, चाहे सीआर पे हो, चाहे जो है और तमाम का हो, चाहे किसान पे हो, चाहे मजदूर पे हो, चाहे बेरोजगारों पे है। आपने क्या किया? और चलिए ठीक है, आप पार्लियामेंट में कमजोर हैं, आप पूरा सत्ता में नहीं है, लेकिन कई राज्यों में आप हैं, आप 100 साल से ज्यादा पुरानी सत्ता में है। कहां किसको हक दिया, किसको अधिकार दिया, इसका हिसाब और लेखा जोखा होना चाहिए। और इसीलिए डॉक्टर दुआ का कहना है कि एनडीए हो चाहे इंडिया हो, ये सब कॉर्पोरेट कंपनियां हैं, ये सब जो है परिवारवाद चलाते हैं, अपना धंधा देखते हैं, अपना स्वार्थ देखते हैं। राष्ट्र का इनके लिए जरा सा भी चिंता नहीं है। जरूरत आन पड़ी है कि नए युवा युवती इन तमाम लोगों को बाहर करें और एक नया स्वच्छ लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाए।